मात नर्मदे हर जल। बोलिए, आपका परिचय, कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ? मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। हाँ। आपका वीडियो देख रहा था सितंबर से। अच्छा। तो सितंबर से एक एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया था, तो वो टालते रहता था, बाद में जाऊँगा, एग्ज़ाम हो जाएगा तब जाऊँगा। तो देखते देखते ऐसा हुआ जो एग्ज़ाम बाद में होगा, अब गुरुजी के पास जाना है। अच्छा। तो ऐसा हुआ। और पहले जो वीडियो देखा था आपका, जो ध्यान कैसे होगा, कैसे करे, तो वो वीडियो आया सामने। तो आपका कपड़ा देखा तो ये कपड़ा तो कोई आम आदमी नहीं पहनेगा, ज्ञानी की लक्षण है ये। तो देखते उस वीडियो को देखा, उसके बाद देखते देखते सारी वीडियो देखते रहे। उसी तरह से आगे पढ़ा था किताब में, ज्ञानी के लक्षण ये होता है। तो देखा, तो उसके बाद देखते ही था, उसके बाद देखते देखते अब तक देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। समझ में बात आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है। समझ में आ रही है, लेकिन अभी चल रहा है, पर्सनल भी है बहुत। अच्छा। और कहाँ पे अटक रहा हो वो तो खुद नहीं देख सकता, इसलिए आपके पास आया हूँ, खुद कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ अटक रहा हो, ऐसे दिखाई तो दूसरे की देता है, ये सामने है उसकी देता है, उसकी वो क्या गलती कर रहा है सामने से दिखता है, लेकिन खुद क्या क्या कर रहा हो, कभी खुद भी कर लेता हो गलती। ये लोग है, खाने के लोग है, और भी चीज़ है, ये लोग कर लेता हो। तो उससे कैसे छुटकारा होगा, कैसे, इसीलिए आपके पास आया। जरूरत में जीना चालू कर दो। ज़रूरत में जीता हूँ, लेकिन सब सामाजिक जो प्रभाव है, दोस्तों ये कर रहे, वो कर रहे, तो और भी जो रिलेटिव्स है वो भी ऐसा कर रहे हैं। माँ बाप भी बोलते हैं तुम क्यों नहीं करते ऐसा, तुम नौकरी क्यों नहीं किया, तुम ऐसे क्यों नहीं हो, ऐसे कभी कभी वो सुनकर भी उसके जो दूसरे लोग दौड़ता है पैसे के पीछे, सामाजिक स्टेटस, ऐसा, तो मेरे भी मन करता है मैं भी हो, क्यों नहीं हो, मेरे तो ताकत है उतनी, दिमाग है, सब कुछ है, मैं भी कर सकता हूँ। फिर कुछ देर करने के बाद लगता है ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पे नहीं जाना है, अच्छा नहीं लगता, फिर छोड़ देता हूँ ऐसा। तो जीवन जीने के लिए रोटी भी तो चाहिए। हाँ, रोटी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा बहुत इंतजाम हो गया है। जो शेयर मार्केट का काम करता हूँ छोटा मोटा, तो वो भी पिताजी से पैसे लेकर करता हूँ। अच्छा। तो उसमें हो जाएगा, और कोई चिंता नहीं। लेकिन कभी कभी बोलते हैं जो नौकरी करो ये करो, तो मेरा भी मन ठीक है करूँगा उसके ऊपर लग जाता हूँ। फिर उसके लगने से कुछ देर बाद, जैसे अभी हुआ, एक एग्ज़ाम का फॉर्म आया तो फिलअप किया, एग्ज़ाम में दूंगा, ऐसे ऐसे करूँगा, फिर बाद में समझ में नौकरी करूँगा तो नौकरी तो वहाँ पे बिजी हो जाऊँगा। 24 घंटे मेरे लिए कुछ समय नहीं बचेगा, पैसा होगा पर दूसरी कुछ नहीं होगा, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं होगा, तो फिर कैंसिल कर दिया, ऐसे होता है। फिर यहाँ पे आ गया, वो तो बाद में हो जाएगा। और आपने बोला जैसे 16 मई के बाद मैं यहाँ नहीं रहूँगा, आता जाता रहूँगा, तो मुझे समय तो नहीं मिलेगा, बाद में ऐसा समय नहीं मिलेगा। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, ऐसे एक गाना है ना, तो ऐसे जो अवसर तो बार बार नहीं मिलेगा, एक बार ही मिलता है, तो मैं आ गया ऐसे। तो रहने के बाद देखता हूँ मेरे प्रश्न जो होता है उसका हल कैसे कैसे होता है। एकदम। अभी कोई प्रश्न है आपके? प्रश्न जो है आपके बहुत ज्यादा आपको ऐसे शांत किए हैं? बहुत दिन से जो किताब है, बहुत किताब पढ़े आज के वक्त, ऐसे ऐसे उपनिषद की किताब पढ़ा है, लेकिन आपके बाद भी सितंबर से सुन रहा हूँ, तो ऐसे समझ में आया जो देह है, मैं जो है बचपन से जो तथ्य 5 इंद्रियों से लेकर मैं का निर्माण होता है, हाँ, तो वो मैं के जो निर्माण हुआ है तो वो तो मैं नहीं हूँ। हाँ, उसके बाद भी कहाँ का
अटका हूँ, फिर भी कर्ता भाव ज़्यादा पकड़ है, समझ में आ जाएगा बॉडी नहीं हूँ, जो तत्व मैं नहीं हूँ वो, फिर भी जो करता हूँ मैंने सब समय ध्यान नहीं रहता, काम उसमें ही हो जाता है, कर्ता भाव में हो जाता है। ये अनिमेष ये नहीं है, ये तो 5 बचपन से जो इकट्ठा किया हुआ है वो नहीं है, उससे अलग हूँ मैं। तो पर सब समय जब चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ तब ठीक है, लेकिन उसके बाद सब कुछ चले जाते हैं, जैसे चल रहे हैं वैसे ऐसा होता है। किसी के समझ के द्वारा आपने बुद्धि स्तर पे समझा, लेकिन उसे अलग किया नहीं ना। हाँ, समझ तो लिया, लेकिन आपने उसे अलग नहीं कर पाए ना। हाँ, अलग तो कुछ समय के लिए दूसरे की समझ काम तो करती है, लेकिन जब राग द्वेष की बात आती है, मेरे तरीके से नहीं होता, तो वहाँ सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। क्या? क्योंकि आपने बुद्धि स्तर पे समझा, उस पे काम करके अलग अलग नहीं देख पाए, ऐसे नहीं देख पाए, अलग अलग नहीं कर पाए। अलग अलग तभी कर पाओगे जब आपको कुछ नहीं चाहिए। ये तो आपको सुना, उसके बाद मालूम हुआ, उसके बाद क्या आगे क्या करता था, किताब पढ़ता था, किताब में तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, बाकी सब भ्रम है, ऐसा ही ठीक है, मैं उस स्थिति में आ गया हूँ, बाकी सब भ्रम है। तो अलग नहीं हो पा रहा था, तो अब समझा कि कुछ नहीं में आना होगा, तभी अलग हो पाओ। तो देखता था, जो किताब में पढ़ता था उसमें विचार करता था, मैं ब्रह्म कुछ देर बैठता था, ठीक है, तो उसके बाद तो कुछ अच्छा फील होता था। हाँ, तो अनुभव करता भी नहीं है, तो अनुभव कौन जानेगा? ऐसे किताब में तो है तुम इंद्रिय के पार हो, तो अनुभव करता भी नहीं है, अनुभव कौन करेगा? तो कुछ करने के भी नहीं है ऐसा। तो उसके बाद है, तब तो किताब पढ़ता था, विचार करता था, तो ठीक है, तब आनंद आता था। उसके बाद सब एक ही, माने जो जैसे चलता था वैसे ही चल रहा था। वो क्या होता है ना, टाकीज में जाते हैं, फिल्म देखते हैं क्या, और जब फिल्म देख के उतरते हैं तो सीढ़ी के नीचे उतरते हैं, जरा आगे जाते हैं, धूम धड़ाका, फिर जैसे ही आए अपनी दुनिया में, फिर गई फिल्म। नहीं, बिल्कुल बात समझ रहे हैं? ऐसी हो जाता है। हाँ? तो जब तक हम कुछ अध्ययन करते हैं, ठीक है, तब तक लगता है कि हाँ, कुछ ये तो एकदम बात सही है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र हूँ, क्या ये सब। और जैसे ही आपके विपरीत परिस्थितियां बनती हैं, सारा धरा का धरा रह जाता है। तो ये क्या करना है बेटा, कि आपको ये आप समझ गए कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो आपको शरीर में आसक्ति मोह छोड़नी पड़ेगी, तब आप उस अलगाव को देख पाओगे। तो आसक्ति मोह तो इतना सहज से नहीं हाँ, जाएगा। वही, जब तक ये नहीं छूटेगा, जब तक आप कितना भी जानकारी ले लो, किसी के समझ से समझ, आप बुद्धि के स्तर पे समझ जाओगे, लेकिन वो आप देख नहीं पाओगे। और ये अलगाव आप तभी देख पाओगे, महसूस कर पाओगे, जब आप मोह आसक्ति हट जाएगी। और मोह आसक्ति कब हटेगी? जब आपको कुछ नहीं चाहिए। जब तक कुछ चाहिए, तब तक आप इस शरीर के द्वारा बाहर फंसे हो, और मैं अपने आप को शरीर ही समझोगे। भले जानकारी से कह रहे हो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये हूँ, लेकिन उसका कोई बोध नहीं, उसका कोई ज्ञान नहीं। अलगाव को तभी देख पाओगे जब आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए तो आप बाहर से छूट गए, और कुछ नहीं चाहिए तो बस बाहर से जैसे छूट गए, स्वरूप में आओगे तो आत्म का बोध होगा, आत्मज्ञान होगा, और फिर इसके बाद उसकी यात्रा चलेगी। जब इससे पूरी तरह आप मुक्त हो जाओगे तो ब्रह्म ज्ञान होगा। बात समझ रहे हो? लेकिन अभी जो समस्या है, जो बाहर की दुनिया तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत तो बहुत प्रलोभनीय ऐसे लगता है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, संसार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो कुछ नहीं में तो छूटता नहीं, कुछ नहीं में कुछ देर छूटता है। हाँ, लेकिन सब अच्छा नहीं है ना, नदियाँ अच्छी हैं, गटर नहीं। क्या सब अच्छा कहाँ है? नदियाँ अच्छी हैं, गटर गंदा है, लेकिन उसे गंदा करने वाला कौन है? हम ही लोग हैं। हाँ बोलिए। आज हम उसकी वजह से ही हम साफ घूम रहे हैं, लेकिन आज जिसने हमें साफ किया उसको ही हम गंदा बोल दिए।
ठीक है, वो गंदा है, ठीक है, उसका आप उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उसके प्रति द्वेष है वो तो हटा दो, वो तो हटा दीजिए। तो हम अच्छे बुरे में फंस गए हैं। काश प्रकृति को प्रकृति की तरह देखते। अच्छे और बुरे से अपने आप को निकाल लो, ना यहाँ कुछ अच्छा है ना बुरा है, और जब तक चाहिए अपने तरीके से तब तक अच्छा और बुरा, बुरा और अच्छा। अपने तरीके से चाहिए, इसका कैसे समाधान? बस जरूरत में जियो, बस सीधी सी बात है, जरूरत में जीना चालू करो। क्या बस बस और जो दूसरों को देख के जो इच्छा होती है, जैसे कुछ है चाहिए, कपड़ा हो, उसका लाइफस्टाइल हो, तो विचार आता है तो मेरे में ताकत है, मैं क्यों नहीं करो। तो मेरी भी तो लाइफ स्टाइल है, मैं भी कुछ ऐसा लाइफ स्टाइल जीऊं कि लोग को देखे कि यार सच में कुछ नया पैदा किया इसने, क्या दूसरों की नकल करना। हाँ, तुम भी ऐसा जियो कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाए कि आखिर ये है कौन। क्या ये तो सही है, बात समझ रहे हैं, आखिर ये है कौन। इसीलिए तो आया हूँ, आपको देखा तो, और भी किताबें बहुत महापुरुषों को सुना पढ़ा, तो उसमें समझ में आया कि कुछ तो है, कुछ आत्मज्ञान होने के बाद तो ऐसा होता है जो सारी प्रभाव नष्ट हो जाता है। ना कुछ पैसे के प्रभाव पड़ता है, ना कुछ कपड़ों के, आप तो देखा है, तो कुछ भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। तो कुछ तो है। इसके आगे और भी दो दोस्त थे, दोस्त में मेरे उम्र से ज़्यादा थे, तो उन लोग भी विचार करते थे, वो भी सन्यासी ऐसे थे, वो भी पढ़ते थे, तो वो पढ़ते पढ़ते उन लोगों के साथ विचार करता था, तो ऐसे इसी सिद्धांत पे आया जो तुम जान नहीं सकते आत्मा को तुम अनुभव नहीं कर सकते हो, जान नहीं सकते। हाँ। जब तुम ही आत्मा हो तो अनुभव कौन करेगा, कौन जानेगा, बताओ कौन जानेगा। लेकिन एक तो अवस्था होती है जो होती है, वो आपकी अवस्था है, आत्मा तुम ही तो हो। अच्छा बताओ कैसे जानोगे उसे, एक को कैसे जानेगा, क्या जरूरत है जानने की। जब मैं ही आत्मा हूँ तो बस मैं इस अशांत भरे जीवन से अपने आप को छुड़ा लूं, बस बात खत्म, अपने आप में स्थिर हो जाओ। जानने की क्या जरूरत है, सब तो मुझे पता है मैं क्या हूँ, नहीं पता है क्या। ऐसे आत्मा हमसे अलग है क्या, आत्मा हमसे अलग है, उसके तो बहुत नहीं, हाँ? उसका तो बहुत नहीं है अभी, लेकिन अलग तो नहीं है ना। अलग है है तो मैं उस आत्मा को जान के क्या करूंगा, मुझे तो अपने आप को जानना है। ऐसे बोलो। हाँ नहीं जी, मैं कह रहा था जो आत्मज्ञानी जो होता है और नॉर्मल जैसा मेरे जैसा, तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और साधारण जो इंसान होता है उसका वो प्रभाव पड़ता है, सब कुछ जो पारिपार्श्विक सामाजिक आर्थिक सब प्रभाव पड़ता है, तो वो प्रभाव से छुटकारा हो जाए। तो बस अपने तरीके से चाहिए का त्याग कर दो, बात खत्म। अपने लेकिन संसार में जीने के लिए तो अपने तरीके से चाहिए, वो आ जाएगा। उचित तरीका अपनाओ ना, उचित तरीका, अपना तरीका छोड़ो, उचित तरीका अपनाओ ना। जीवन जीने के लिए एक तरीका है उचित, एक तरीका है अनुचित। अनुचित में बंधन है, उचित में मुक्ति है। उचित तरीका अपनाओ ना, प्राकृतिक तरीका अपनाओ ना। उचित तरीका में और जरूरत में जियो, जरूरत में जियो, नकल मत करो। मैं एक शादी में गया था मुंबई में, मुझे बुलाए थे, चले गए, टी शर्ट पहने थे, ट्राउजर पहने थे, ट्राउजर फटा था। अब मैं गया, बैठा अपना, धीरे 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 जितने वहाँ के VIP अपने को समझते थे सब आके अगल बगल बैठे हम। फिर एक पंडित जी शादी कराने आए थे, वो वहाँ बैठ के मुझे कुछ देर देखते 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 उनकी आंखों से आंसू आने लगा, क्योंकि पहले गिरुआ में देखे थे, वस्त्र में देखे थे, फिर उनकी आंखों से आंसू आने लगा। वो आ गए, बोले प्रभु ये क्या भेष बना लिए। बोला बस कपड़े हैं। रोने लगे, और रोते रोते बातचीत होने लगी, होते होते फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे बगल में बैठो।
जो शादी कराने आए थे। बोला ठीक है बैठ जाऊंगा, मुझे क्या करना है। वो मुझे स्पर्श करके बैठ गए और शादी कराए। फिर ये देखते देखते सब जितने यहाँ के वीवीआईपी थे सब अगल बगल बैठना बात करना। तो वो दूल्हा सुबह आया, बोला मुझसे रहा नहीं गया, तुम बताओ तुम हो कौन। बोला मैं रात से देख रहा हूँ ये आदमी की स्थिति ये है और इसके अगल बगल में सब बैठे हैं सुन रहे हैं इसको, तुम हो कौन। बोला एक काम करो, शादी किए हो, ठीक है आप शादी किए हो, जाओ बाद में हम मिलेंगे। बाद में हम उसके घर पे गए, हम उससे मिलना हुआ, बातचीत हुई। कहने का मतलब है ऐसा जीवन जियो कि लोग कहें कि आखिर तुम हो कौन। क्या सही है। हाँ। और एक मन में प्रश्न है, जब जरूरत में जिएंगे तो सिंपल जिएंगे, समाज में जो प्रभावशाली होगा तो वो तो दबाने की कोशिश करेंगे। जितने प्रभावशाली थे यही तो बता रहा हूं, मेरे बगल में बैठे थे हाथ जोड़ के, और वो पंडित जी भी। बात समझ रहे हो, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभाव आपके आचरण का हो, प्रभाव आपके संस्कार का हो, प्रभाव आपके काम का हो, प्रभाव आपके कपड़ों का, आपके जूतों का, आपके चप्पल का, आपके मोबाइल का, आपके गाड़ी का, ये प्रभाव कोई मतलब नहीं। ये प्रभाव घुटन देता है। क्या घुटन देते। ये प्रभाव घुटन देता है, क्योंकि सामने तो लोग आपको इज्जत देंगे, आड़े गालियां देंगे। प्रभाव हो तो कर्म का हो। क्या कर्म। जिस प्रभाव से लोगों का कल्याण हो। प्रभाव होके भी प्रभाव न हो। क्या प्रभाव होके भी प्रभाव ना हो। हम ऐसे कपड़ों में घूमते हैं, देखो हाँ है कोई प्रभाव। हम जहां भी जाते हैं लगता है सबसे फटा कपड़ा मेरा ही, जब भी मैं कहीं भी जाता हूं। लेकिन जितने वहां अपने आप को प्रभावशाली व्यक्ति समझते हैं वो मेरे आसपास बैठते हैं और मुझे सुनते हैं। क्या तो समझते हैं इस आदमी को क्या हो गया, जो ऐसे घूम रहा है, इसका कुछ नहीं है, दुख नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा साधारण आदमी एक फटा हुआ कपड़ा पहन ले तो उसको खुद ही दुख से मर जाएगा। ये ऐसे मेरा फटा हुआ कपड़ा है, कहाँ जाऊंगा, पहन के नहीं जा पाएगा। तो देखते हैं जब और देखते हैं आपको तो उसको तो अपने आश्चर्य हो जाता है, ऐसा कैसे हो गया। तो इससे ही तो मुक्त होना चाहता हूँ, कोई प्रभाव नहीं हो ऐसा। वही तो, कुछ करो जिंदगी में, समाज के लिए कुछ करो। प्रभाव देने और लेने से मुक्त हो जाओ। काम करो, काम करो, समझ रहे हो, काम करो। बड़े लोग हैं वो वाड़े में फंस जाते हैं। हाँ जो बड़े लोग करते हैं वो वाड़े में फंस जाते हैं जरा। आवरण में, हाँ। हाँ दिखावा में। समाज के दूसरे लोग भी कॉपी करते हैं। वो ऐसे बड़े लोग जो करते हैं उसको कॉपी करते हैं, हमको भी बनना है, ऐसा करता है। तो उसमें ही तो दुख है। तो वही तो, कुछ करो जीवन में जिससे आपका भी हित हो, समाज का भी हित हो, परिवार का भी हित हो। ऐसा कुछ करो जीवन में। समझ गए, ऐसा कुछ करो। जरूरत में जीना है और जरूरत में जीना है, बस इतने में तो बात खत्म हो जाएगी। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लिए तो बस बात खत्म। और एक आप कहते हैं उम्मीद छोड़ो। हाँ, जरूरत में जियोगे तो उम्मीद कहाँ रहेगी। जरूरत में जीना चालू कर दिए तब तो बात ही खत्म हो गई। आपको कुछ छोड़ना नहीं है, सब छूट जाएगा। क्या आपको कुछ छोड़ना नहीं है। मैंने जरूरत में जिया, सब छूट गए, मुझे किसी को छोड़ना नहीं पड़ा। सबने कहा निकल लो। तो क्या जरूरत में जीना चालू करो, बस खत्म बात।
देखो तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा, नहीं नहीं। जब तुम्हारे पास आकर्षण ही नहीं रहेगा तो लोग तुम्हें पकड़ेंगे क्यों? बोलिए। हाँ। जब तुम मीठी मीठी बातें नहीं करोगे, चापलूसी नहीं करोगे, ठीक है, दिखावा नहीं करोगे, तो तुम्हें पकड़ेगा कौन? जब तुम्हारे जीवन में मेकअप नहीं है तो तुम्हें कोई नहीं पुकारेगा। क्या कोई नहीं पकड़ा। ऐसे ही पड़े रहोगे? अभी भी पकड़ा कोई नहीं है, माँ बाप के सिवा कोई नहीं पकड़ा। बस वही मेकअप छोड़, जब आप मिलावटी बात नहीं कर रहे हो, जितना काम है उतना बात कर रहे हो, फालतू गप नहीं मार रहे हो, तो आपको कौन पूछने वाला है? हाँ? कोई नहीं। जरूरत में जियो, सब छूट जाएगा, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं। बात समझ रहे हो? और कोई प्रश्न है? प्रश्न अभी तो नहीं है, फिर ठीक है, जब प्रश्न आएगा होगा तो बोलिएगा। हिंदी तो अच्छी आती है आपने कहा। बोलते नहीं ना, वहाँ पे तो सब बंगाली बोलते हैं, हिंदी लिखना बढ़िया। पढ़ना आता है, पढ़ना आता बढ़िया, है। तो बोल। अच्छा आता है आपको? हम तो कोई भी तो समझ बंगाली नहीं में आती कुछ आपकी कहो। हिंदी। बढ़िया। बंगाली में कुछ कहो। बंगाली में चैनल हाँ हाँ कहो। बोल दीजिए आप तो। চ্যানেল के सभी সব সদস্যদের আমার প্রণাম। গুরুজি সৎসঙ্গতে আমি এসেছি শান্তিনিকেতন থেকে, এবং যারা যারা সৎসঙ্গ করতে চান অবশ্যই আসতে পারেন, এবং আপনাদের প্রশ্ন এখানে রাখতে পারেন। अच्छा है। ठीक है, बात करो। महात्मा मात नर्मदे हर गुरु जी।